नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की और उनके पीछे छिपी अद्भुत कहानियों की। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो जगहें हैं जहां आस्था, भावनाएं और ब्रह्मांड की बड़ी-बड़ी घटनाएं आकर मिलती हैं। कभी सोचा है कि कैसे देवताओं के बीच के झगड़े, पारिवारिक ड्रामा और राक्षसों से हुए युद्धों ने इन पवित्र जगहों को जन्म दिया होगा? इन सब सवालों के जवाब इन कहानियों में ही छिपे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या। असल में ये भगवान शिव का वो निराकार रूप है जो एक दिव्य रोशनी के स्तंभ जैसा है, जिसका न कोई शुरुआत है न कोई अंत। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे उस पहली रोशनी की कहानी, फिर देखेंगे देवताओं के कुछ पारिवारिक किस्से, राक्षसों पर उनकी जीत की कहानियां सुनेंगे, मोक्ष के रास्ते को समझेंगे और आखिर में एक भक्त से मिले सबसे बड़े सबक को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं उस पहली और सबसे बुनियादी कहानी से, जो असल में सभी ज्योतिर्लिंगों की नींव है। ये कहानी सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक बहुत बड़े अंतहीन रोशनी के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु ने नीचे जाकर उसका अंत खोजना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहे और उन्होंने सच मान लिया। वहीं ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। इस झूठ की वजह से शिव ने उन्हें दंडित किया। और कहते हैं कि धरती पर जिस जगह वो दिव्य रोशनी का स्तंभ स्थिर हुआ, वही पवित्र भूमि आगे चलकर काशी विश्वनाथ कहलाई, यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी का घर। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कहानियों की जहां देवताओं की भावनाएं भी बिल्कुल हम इंसानों जैसी लगती हैं। ये सिर्फ देवताओं की कहानियां नहीं, बल्कि उनके रिश्ते भी हमारी ही तरह काफी उलझे हुए हैं। सोमनाथ की कहानी जुड़ी है चंद्रदेव से। हुआ ये कि उनकी 27 पत्नियां थीं, पर वो सिर्फ रोहिणी से ही प्यार करते थे। इस भेदभाव की वजह से उन्हें धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप मिला। जब उनकी रोशनी फीकी पड़ने लगी तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी खुश हुए और उन्होंने चंद्रदेव को जीवन दान दिया, जिससे चांद के घटने और बढ़ने का चक्र शुरू हुआ। इस तरह चंद्रमा यानी सोम के नाथ शिव सोमनाथ के रूप में स्थापित हुए। अब चलते हैं मल्लिकार्जुन, जहां भगवान शिव के परिवार का एक और दिलचस्प किस्सा सामने आता है। ये कहानी है उनके 2 बेटों गणेश और कार्तिकेय के बीच हुई एक रेस की। शर्त ये थी कि जो पूरी दुनिया का चक्कर पहले लगाएगा उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय तो फौरन अपने मोर पर सवार होकर निकल पड़े। उन्हें अपनी रफ्तार और ताकत पर पूरा भरोसा था। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के 7 चक्कर लगाए। उनका तर्क बहुत सरल पर गहरा था। मेरे लिए तो आप ही पूरी दुनिया हैं। इसी ज्ञान की वजह से वो विजेता बने। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्हें ये पता चला तो वो नाराज होकर चले गए। जिस जगह शिव और पार्वती, मल्लिका और अर्जुन उनका इंतजार करते रहे, वही जगह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाई। अब जरा कथा का रुख मोड़ते हैं शिव के उस शक्तिशाली रूप की तरफ, जहां वो रक्षक बनकर बुराई और अधर्म का नाश करने के लिए सामने आते हैं। प्राचीन अवंतिकापुरी की बात है, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। वहां एक ब्राह्मण शिव भक्ति में डूबे रहते थे, लेकिन दूषण नाम का एक राक्षस था जिसे धर्म कर्म से नफरत थी और वो तपस्वियों को बहुत परेशान करता था। जब उस राक्षस का अत्याचार हद से बढ़ गया तो भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव खुद धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सिर्फ एक होंकार भरी, एक ऐसी जोरदार गर्जना जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, और उसी पल वो राक्षस वहीं जलकर राख हो गया। भक्तों की प्रार्थना पर शिव वहीं कालों के काल महाकाल के रूप में हमेशा के लिए बस गए। ऐसी ही एक और कहानी भीमा शंकर की है, जो कुंभकर्ण के बेटे राक्षस भीम से जुड़ी है। अपनी ताकत के घमंड में उसने एक शिव भक्त राजा को बंदी बना लिया। जब भीम ने तलवार से उस शिवलिंग पर वार किया जिसकी राजा पूजा कर रहे थे, तो खुद शिव उस लिंग से प्रकट हुए और पलक झपकते ही उस घमंडी राक्षस का अंत कर दिया। वो जगह भीमा शंकर कहलाई। शिव सिर्फ संहारक नहीं, वो मोक्षदाता भी हैं। तो अब जो कहानियां हैं वो प्रायश्चित और क्षमा के रास्ते को दिखाती हैं, जहां देवता और नायक भी अपने कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं।
महाभारत का महायुद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप से बहुत दुखी थे। वो इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। शिव ने एक बैल का रूप धर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही शिव धरती में समाने लगे, उनके शरीर के हिस्से हिमालय में 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 जगहों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में उनके पीठ का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ था। इन जगहों पर पूजा करने के बाद ही पांडवों को अपने पापों से मुक्ति मिली। प्रायश्चित की ऐसी ही 3 और कमाल की कहानियां हैं। वैद्यनाथ की कहानी रावण के घमंड की है। शिव से वरदान में मिले शिवलिंग को जमीन पर रखने की शर्त तोड़ने पर उसने अपनी शक्ति खो दी। यह सिखाता है कि दिव्य वरदान भी शर्तों के साथ आते हैं। नागेश्वर में राक्षस के बंदी बनाए भक्त सुप्रियो ने हिम्मत नहीं हारी और सबको ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा। इस सामूहिक आस्था ने शिव को आने पर मजबूर कर दिया। और रामेश्वरम में खुद भगवान राम ने रावण को मारने के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग स्थापित किया, ये सिखाते हुए कि धर्म और प्रायश्चित के नियम सबके लिए बराबर हैं, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। ये कहानी बहुत ही भावुक करने वाली है, जो हमें भक्ति का सबसे ऊंचा रूप दिखाती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी घुष्मा नाम की एक शिव भक्त महिला से जुड़ी है। वो रोज 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थीं। उनकी भक्ति देखकर शिव ने उन्हें एक बेटे का वरदान दिया, लेकिन हुआ ये कि उसकी अपनी ही बहन को उससे जलन हो गई और उसने घुष्मा के बेटे की हत्या कर दी। सोचिए, इतने बड़े दुख के बावजूद घुष्मा का विश्वास नहीं डगमगाया और वो अपनी रोज की शिव पूजा करती रही। उसकी भक्ति से खुश होकर शिव ने उसके बेटे को फिर से जिंदा कर दिया, और जब शिव ने उसकी बहन को सजा देनी चाहिए तो घुष्मा ने उसे माफ करने की प्रार्थना की। घुष्मा की इस करुणा को देखकर शिव वहीं घृष्णेश्वर यानी करुणा के स्वामी के रूप में स्थापित हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का सबसे ऊंचा रूप ताकत दिखाना नहीं, बल्कि माफ कर देने की क्षमता है, और शायद यही इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का सबसे गहरा सच है।